हेलो बच्चों। आज हम तारा के घर का 13वां भाग सुनेंगे। धीरे धीरे सभी वापस जा रहे थे। घर बनाने में सबने बड़ी मेहनत की थी, पर सबका खेती का काम था जो उन्हें करना था। चाचा के दोनों बेटों ने मिलकर एक ऊंची लकड़ी लगाई थी जिसके ऊपर मशाल लगा सकते थे। उससे चारों तरफ बहुत अच्छी रोशनी हो जाती थी। तोते के लिए यह अच्छी जगह थी। वह उड़कर सबसे ऊपर खंभे पर बैठ जाता। तारा के छोटे चाचा भी बहुत मेहनती थे। उन्हें खेती करना पसंद था और वे शहर से जाकर कई तरह की सब्जियों और फलों के बीज भी लाए थे। अमरूद के 2 पौधे तो उन्होंने आते के साथ लगा दिए थे, जो तेजी से बड़े हो रहे थे। तारा की छोटी चाची ने कुछ कटहल और 2 बड़े नींबू के पौधों के लिए भी जमीन तैयार कर ली थी। कुछ दिनों के बाद सभी रिश्तेदार चले गए। अब वहाँ सिर्फ 2 परिवार रह गए थे। तारा के पिता ने खेतों में जाना शुरू कर दिया था और छोटे चाचा ने भी। शाम के समय सब आग जलाकर साथ ही बैठते। माँ और चाची स्वादिष्ट रोटियां बनाती और सब मिलजुल कर उसे गुड़ या मक्खन के साथ खा लेते। तोता खंभे पर या खरगोशों के बाड़े पर बैठा सबकी नकल उतारता रहता। डमरू और शीरा आग के पास अलसाए से लेटे रहते। एक दिन रात का खाना खाकर सब सोने चले गए। तारा के पिता और चाचा आग के पास ही बैठकर गाजर और चुकंदर की खेती के बारे में बातें करने लगे। तोता चुपचाप खंभे पर बैठा सुन रहा था। आग की गर्मी के कारण दोनों की आंखें मूंद रही थीं। अचानक तोता चिल्लाया, बच्चों और अंदर जाओ। वह जोर जोर से टाई टाई करने लगा। दोनों को पहले तो कुछ समझ नहीं आया, पर डमरू और शीरा के कान खड़े हो गए। वे बाड़े के चारों तरफ दौड़े। पीछे सब ठीक था। जब वे सामने आए, दूर जंगल में 2 हरी हरी आंखें चमक रही थीं। अंधेरे में यह समझ नहीं आया कि कौन सा जानवर है। वह धीरे धीरे बाड़े की तरफ बढ़ रहा था। डमरू और शीरा भौंकना छोड़कर तारा के पिता की तरफ बढ़ गए। तारा के पिता चौकन्ने हो चुके थे। दोनों भाई जल्दी से छत पे चले गए। वहां से दूर तक नजर रखी जा सकती थी। छत से जंगल का नज़ारा देखकर दोनों की सर्दी में भी पसीने छूट गए। दर्जनों जोड़ी हरी हरी आंखें जंगल में चमक रही थीं। ओह, ये क्या है? शायद हमने जंगलों के बीच ही घर बना लिया है। ये जंगली जानवर हमें चैन से जीने नहीं देंगे। तारा के पिता निराश होकर बोले, पर चाचा ऐसा नहीं सोचते थे। उन्होंने कहा, भले ही हम जंगलों के बीच रह रहे हैं, पर हम उनका नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे। हमने आज तक एक भी जानवर नहीं मारा है। हम उन्हें डराकर भगा देते हैं। हम अपने खेतों के चारों तरफ नागफनी के पौधे लगा देंगे। हमारे खेतों में हम 2 जन मिलकर काम करेंगे तो उपज भी दोगुनी होगी। ये तो है, तारा के पिता ने कहा, पर इन जंगली जानवरों से कैसे निपटें? आज तो तोते के कारण हम सावधान हो गए, वरना क्या होता? अब वे 2 जोड़ी हरी आंखें बिल्कुल बाड़े के पास थीं। इधर उधर घूम रही थी, शायद अंदर आने का रास्ता ढूंढ रही थी। तारा के पिता के हाथ बंदूक पर जम गए थे। अब वह जानवर 2 पैरों पर खड़ा होकर बाड़े की ऊंचाई की थाह ले रहा था। ओह, ये तो बाघ है। उनका बाघ से कभी सामना नहीं हुआ था। बाघ की छलांग बहुत ऊंची होती है और अगर भूखा हो तो वह किसी को नहीं छोड़ता। तभी डमरू और शीरा शांत हैं। तोते की भी आवाज बंद है। अब क्या होगा? दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों चुपचाप बाघ के अगले कदम का इंतजार करने लगे। आग तेजी से जल रही थी। सिर्फ लकड़ियों के चटकने की आवाज आती थी बीच बीच में।
फिर चिंगारी हवा में फैल जाती थी। बाघ बाड़े के पास ही था। उसके पैरों के नीचे सूखी पत्तियों की चरमराहट साफ सुनाई दे रही थी। कब क्या हो, इसकी आशंका से दोनों का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। दम साधे दोनों छत पर खड़े थे। इधर डमरू और शीरा समझ चुके थे। दोनों खरगोशों के बाड़े के पास चुप खड़े थे। वे जानते थे बाघ के लिए मुश्किल कुछ भी नहीं। बाड़े को तो वह एक ही छलांग में पार कर लेगा। उसके पंजे इतने मजबूत होते हैं कि बकरियों के बाड़े का दरवाज़ा एक ही धक्के में तोड़ देगा। तभी आसमान में बिजली कड़की। ये क्या? अचानक जोर की बारिश शुरू हो गई। इसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी, बाघ को भी नहीं। पहले तो वह थोड़ी देर रुका, फिर घूमकर तेजी से जंगलों की तरफ चला गया। दोनों भाई तेजी से छत से उतरे और बरामदे में आए। डमरू और शीरा सहमे से खड़े थे। और तोता तोता कहाँ गया? सबने इधर उधर देखा। बारिश के कारण आग भी बुझने लगी थी। ऐसे में तोता कहाँ छुप गया? बरामदे में 2 मशाल जला दी गई। सर्दी और डर से दोनों के हाथ पैर ठंडे हो चुके थे। दोनों ने सोचा क्यों न पुआल बिछाकर उस पर दरी डाल दी जाए। जैसे ही पुआल उठाया, तोता उसमें से निकला। वह डर के मारे पुआल के बीच में घुस गया था। उसकी हालत देखकर तारा के पिता को हंसी आ गई। तोता चुपचाप बैठा था। वैसे आज उसी ने तो सबको बचा लिया था। सबको खतरे से आगाह आज तोते ने ही तो किया था। तो बच्चों, ये था तारा के घर का 13वां भाग। अगर ये कहानी आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। थैंक यू।